आपका दोपहर का झपकी सिर्फ एक मासूम सी आराम नहीं है, यह चुपके से आपके दिल, मस्तिष्क और जीवन प्रत्याशा को तबाह कर रही है, और आपको तब तक पता भी नहीं चलता जब तक बहुत देर न हो जाए। यदि आप 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं और नियमित रूप से झपकी लेते हैं तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बचा सकता है। क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह सिर्फ थकान महसूस करने के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि कैसे कुछ झपकी लेने की आदतें चुपके से स्मृति ह्रास को तेज कर रही हैं, स्ट्रोक का जोखिम बढ़ा रही है और सचमुच आपकी औसत जीवन अवधि को वर्षों तक घटा रही है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि वरिष्ठ नागरिक जो ये 5 विशेष झपकी मिस्टेक्स करते हैं, उन्हें संज्ञानात्मक गिरावट का 67% अधिक और हृदय रक्त वाहिनी रोग का 45% अधिक जोखिम होता है। लेकिन यहां चौंकाने वाली बात यह है, 89% वरिष्ठ प्रतिदिन कम से कम 3 ऐसी गलतियां वो कर रहे हैं। यह किसी की निजी राय नहीं है, यह कोई अनुमान नहीं है। इस वीडियो में हर तथ्य हार्वर्ड, जॉन्स हॉपकिंस और मेयो क्लिनिक के सहकर्मी समीक्षित शोधों द्वारा समर्थित है और हर अध्ययन का लिंक विवरण में दिया गया है। लेकिन गोता लगाने से पहले मुझे एक बात जाननी है, आपकी उम्र क्या है और आप प्रति सप्ताह कितनी बार झपकी लेते हैं? अभी टिप्पणी में अपना उत्तर छोड़ें। हम हर एक टिप्पणी पढ़ते और जवाब देते हैं और आपका इनपुट हमारे लिए वरिष्ठों के लिए बेहतर सामग्री बनाने में मदद करता है। अब हम शुरुआत करते हैं पहली गलती से। यह सबसे आम, सबसे खतरनाक है और ज्यादातर वरिष्ठों को एहसास भी नहीं होता कि वे इसे कर रहे हैं। गलती नंबर 1, खाने के तुरंत बाद झपकी लेना। यह चुपके से आपका पाचन तंत्र नष्ट कर रही है, आपके रक्त प्रवाह में विषाक्त पदार्थ भर रही है और उम्र के साथ समस्याओं का तीर तारियां बनने का रास्ता बना रही है। वास्तव में क्या होता है, जब आप भोजन के तुरंत बाद लेट जाते हैं, आपका पाचन तंत्र जोर शोर से काम कर रहा होता है, भोजन को तोड़ने के लिए भारी मात्रा में रक्त की मांग करता है। आपका पेट एसिड बना रहा होता है, आपकी अग्न्याशय एंजाइम छोड़ रही होती है, आपका जिगर पोषक तत्वों को प्रोसेस कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही आप रेखीय हो जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण मदद करना बंद कर देता है। पेट का एसिड ऊपर आपकी ग्रसनी में बहने लगता है और वरिष्ठों के लिए यह बेहद घातक है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, निचला ग्रसनी अन्ननली स्नायु स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाता है। वह मांसपेशीय वाल्व जो एसिड को पेट में ही बनाए रखना चाहिए, वह पहले से ही क्षतिग्रस्त होता है। तो जब आप खाने के बाद झपकी लेते हैं तो आप सचमुच अपनी ग्रसनी को संक्षारक एसिड में नहला रहे होते। परिणाम, मौन रिफ्लैक्स, जो बिना आपको महसूस हुए ऊतक को क्षतिग्रस्त कर देता है। पुरानी सूजन जो पूरे शरीर में फैल जाती है और लंबे समय में यह बारेट के ईसोफेगस जैसी पूर्व कैंसर स्थिति की ओर ले जा सकता है, जो वरिष्ठों में तेजी से बढ़ रही है। लेकिन यह तो सबसे बुरी बात भी नहीं है। जब आप पाचन के दौरान रक्त प्रवाह को मस्तिष्क से डाइवर्ट कर देते हैं तो आप अपने न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन से वंचित कर देते हैं, जबकि उन्हें इस समय सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अध्ययन दिखाते हैं कि यह पैटर्न 5 वर्षों में संज्ञानात्मक गिरावट को 34% तक तेज कर सकता है। रॉबर्ट मिसौरी के 74 वर्षीय वर्षों से लंच के तुरंत बाद सोफे पर झपकी लेते रहे। उन्हें लगा कि लगातार हार्टबर्न, गले में दर्द और मानसिक अस्पष्टता सामान्य बुढ़ापे की निशानी है। लेकिन जब उन्होंने खाने के 60 मिनट बाद लेटना शुरू किया तो सब बदल गया। उनका एसिड रिफ्लक्स गायब हो गया
उनकी मानसिक स्पष्टता वापस आ गई और उनकी ऊर्जा स्तर चरम पर पहुंच गई। समाधान सरल लेकिन अहम है। खाने के बाद 60 मिनट के भीतर झपकी बिल्कुल न लें। अगर बिल्कुल आराम करना ही है तो सीधा लेटने की बजाय किसी रिक्लाइनर में बैठें। बेहतर यह होगा कि भोजन के बाद थोड़ी देर टहल लें ताकि पाचन और परिसंचरण दोनों में मदद हो। लेकिन यहां ऐसा संबंध है जिसके बारे में ज्यादातर वरिष्ठों को पता ही नहीं होता, और यही आपके खाने के बाद की थकान का कारण समझा सकता है। गलती नंबर 2, 30 मिनट से अधिक लंबी झपकी लेना। यहीं से अच्छे इरादे घातक बन जाते हैं, क्योंकि जो गहरा पुनर्स्थापित करने वाला आराम लगता है, वास्तव में वह स्लीप इनर्शिया को ट्रिगर कर रहा है, आपके सर्कैडियन रिदम को बाधित कर रहा है और आपकी डिमेंशिया का जोखिम नाटकीय रूप से बढ़ा रहा है। जब आप 30 मिनट से अधिक झपकी लेते हैं तो आपका मस्तिष्क गहरी नींद के चरणों में प्रवेश करता है। इस स्थिति से जागने पर आप सुस्त, भ्रमित और दिशाहीन महसूस करते हैं। लेकिन वरिष्ठों के लिए इसके परिणाम अस्थायी सुस्ती से कहीं अधिक गंभीर होते हैं। जर्नल ऑफ द अमेरिकन जेरियाट्रिक्स सोसाइटी में प्रकाशित एक शोध ने 3000 वरिष्ठों का 6 वर्षों तक अनुसरण किया। जिन लोगों ने नियमित रूप से 1 घंटे से अधिक झपकी ली, उन्हें अल्जाइमर रोग विकसित होने का 40% अधिक जोखिम था। वजह क्या है? लंबे झपकी लेने से मस्तिष्क की प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया बाधित होती है, जो आधी रात की नींद के दौरान विषाक्त प्रोटीन निकालती है। आपके मस्तिष्क में एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो गहरी नींद में सक्रिय होकर एमाइलॉइड बीटा प्लेक्स को बाहर निकालता है। ये प्रोटीन क्लस्टर अल्जाइमर से जुड़े होते हैं, लेकिन दिन में यह गहरी नींद लेने से रात में मस्तिष्क की सफाई कम हो जाती है। समय के साथ ये विषाक्त प्रोटीन जमा हो जाते हैं, जिससे डिमेंशिया का जोखिम बढ़ता है। ओहायो की 81 वर्षीय आइरीन हर दिन 2 घंटे झपकी लेकर थकान मिटाने की कोशिश करती थी, पर वे नहीं ताजी होती, उनकी स्मृति कमजोर होती जाती थी और रात में नींद कटती जाती थी। जांच में स्लीप एपनिया और विटामिन डी की कमी पाई गई। 20 मिनट की पावर नैप में बदलने और अंतर्निहित समस्याओं का इलाज करने पर उन्होंने फिर से त्वरित दिमाग और आरामदायक रातें पाली। वरिष्ठों के लिए झपकी का सही समय 20 से 30 मिनट अधिकतम है। इससे आप हल्की नींद के चरण में जाते हैं, जो सतर्कता बढ़ाता है बिना स्लीप इनर्शिया ट्रिगर के। अलार्म सेट करें, इसे न तोड़ा जाए। आपका मस्तिष्क आपको धन्यवाद देगा। लेकिन यदि आपको लगातार लंबी झपकी की जरूरत पड़ती है तो आपके शरीर कुछ महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है, और इस संकेत की अनदेखी जानलेवा हो सकती है। गलती नंबर 3, घंटों तक रिक्लाइनर में झपकी लेना। यह आरामदायक और हानिरहित लगता है, लेकिन चुपके से यह आपकी परिसंचरण को नुकसान पहुंचा रहा है, आपके अंगों को दबा रहा है और घातक खून के थक्कों का जोखिम बढ़ा रहा है। जब आप लंबे समय तक आंशिक रूप से उल्टा होकर सोते हैं तो आपका डायाफ्राम ठीक से काम नहीं कर पाता। इससे मस्तिष्क, दिल और मांसपेशियों में ऑक्सीजन प्रवाह कम हो जाता है। आपके घुटने मुड़े रहते हैं, जिससे खून का वापस हृदय में आना मुश्किल हो जाता है, और गुरुत्वाकर्षण खून को पैरों में खींच लेता है, जहां यह जमा होकर थक्के बना सकता है। परिसंचरण की समस्या या गतिहीनता वाले वरिष्ठों के लिए यह डीप वेन थ्रोम्बोसिस का आदर्श अवसर हो सकता है। ये थक्का फेफड़ों तक पहुंचकर फुफ्फुसी या एम्बोलिज्म पैदा कर सकते हैं, जो अक्सर घातक होता है। 60 के बाद यह जोखिम और बढ़ जाता है, खासकर अगर वेरिकोज वेन्स हों या रक्त पतला करने वाली दवाएं चल रही हों। एक और छिपा खतरा है। रिक्लाइनर में सोना अक्सर टीवी के सामने होता है, जो आराम और पलायन की सीमा धुंधला कर देता है। कई वरिष्ठ थकान से नहीं,
बल्कि अकेलेपन या जीवन की नीरसता से बचने के लिए रिक्लाइनर को अपना शरण स्थान बना लेते हैं। मिशिगन के 76 वर्षीय मार्विन रोजाना 2 घंटे रिक्लाइनर झपकी लेने के कारण गर्दन में दर्द, हाथों में झंझनाहट और पैरों में सूजन का सामना कर रहे थे। जांच में मृतक स्पाइनल कंप्रेशन पाया गया। उन्होंने बिस्तर पर 20 मिनट की झपकी लेने और स्ट्रेचिंग करने पर दर्द से छुटकारा पाया और परिसंचरण में सुधार देखा। समाधान: उचित गर्दन समर्थन के साथ बिस्तर पर झपकी लें। यदि रिक्लाइनर का इस्तेमाल करना ही है तो इसे 20 मिनट तक सीमित रखें और बाद में स्ट्रेच करें। सबसे महत्वपूर्ण, खुद से पूछें, क्या मैं थकान के कारण झपकी ले रहा हूं या जीवन से कटाव के कारण? लेकिन आपके झपकी का समय स्थिति से भी ज्यादा मायने रखता है और अगली गलती आपकी रात की नींद को नष्ट कर रही है। गलती नंबर 4, सोने के ठीक पहले झपकी लेना। यह आपका सर्कैडियन रिद्म तबाह कर रहा है, जिससे रात में नींद आती ही नहीं और दिन में फिर थकान होती है। यह एक दुष्चक्र बनाता है जो आपके मस्तिष्क को तेजी से बूढ़ा कर देता है। आपका आंतरिक घड़ी शाम के करीब मेलाटोनिन छोड़ती है, लेकिन यदि आप सोने से 3 से 4 घंटे पहले झपकी लेते हैं तो आप अपने मस्तिष्क को कह रहे होते हैं कि उसे पहले से ही नींद मिल गई है। मेलाटोनिन का उत्पादन गिर जाता है। आपकी प्राकृतिक नींद की विंडो बाद में शिफ्ट हो जाती है। वरिष्ठों के लिए यह विनाशकारी है। बुढ़ापे में गहरी नींद कम होती है और रात में जागने की संख्या बढ़ जाती है। देर से झपकी रात की नींद को और टुकड़ों में बांट देती है, जिससे प्रभाव और गहरा हो जाता है। है ओहायो की 74 वर्षीय डोरोथी डी रात 6:30 बजे झपकी लेती थीं, लेकिन वे आधी रात के बाद ही सो पाती थीं और उनकी नींद अधूरी रहती थी। उनकी ऊर्जा गिर गई और उन्होंने सुबह की सैर छोड़ दी। जब उन्होंने झपकी का समय 1:30 बजे दोपहर पर और अवधि 20 मिनट तक सीमित किया तो उन्हें फिर से प्राकृतिक नींद चक्र और ऊर्जा मिली। नियम सरल है, 3 बजे के बाद कभी झपकी न लें। आपके शरीर को दिन भर नींद दबाव बनाने की जरूरत है, जो एडेनोसिन के जमा होने से होता है। देर की झपकी इस दबाव को रिलीज कर देती है, जिससे रात की नींद सतही और खंडित हो जाती है, जो आपके शरीर की मरम्मत नहीं कर पाती। लेकिन समय सही होने के बावजूद अंतिम गलती झपकी को एक स्वास्थ्य खतरे में बदल सकती है। गलती नंबर 5, अपने वातावरण को नियंत्रित किए बिना झपकी लेना। यह मामूली लग सकता है, लेकिन पुनर्स्थापना और क्षय के बीच का फर्क है, और उन वरिष्ठों के लिए जिनकी नींद पहले से कमजोर होती है। एक खराब झपकी वातावरण कोशिकीय स्तर पर उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है। झपकी के दौरान प्रकाश मेलाटोनिन उत्पादन को दबाता है और आपके सर्कैडियन रिद्म को भ्रमित करता है। आपकी पलकों से होकर आने वाली हल्की रोशनी भी गहरी नींद रोक देती है। शोर, चाहे वह टीवी का बैकग्राउंड हो या ट्रैफिक, मस्तिष्क को हल्की नींद स्थिति में रखता है, जहां सच्ची पुनर्स्थापना नहीं होती। झपकी के दौरान खराब मुद्रा गर्दन, पीठ और जोड़ों पर तनाव डालती है। यह वरिष्ठों के लिए खतरनाक है, जिनमें गठिया या कम हड्डी घनत्व है। तापमान भी मायने रखता है। गुणवत्ता वाली नींद के लिए शरीर का तापमान थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन अधिकांश वरिष्ठ गर्म कमरों में झपकी लेते हैं, जो प्राकृतिक ठंडक को रोकते हैं। जॉर्ज, जो कि 77 वर्षीय सेवानिवृत्त हैं, उजले लिविंग रूम में टीवी चालू करके झपकी लेते थे। वे अक्सर सुस्त, चिड़चिड़े जागते और घंटों गर्दन में दर्द रहता था। फिर उन्होंने लाइट्स कम की, टीवी बंद किया और एक सहायक तकिया इस्तेमाल किया। उनकी झपकी सच में ताजगी भरी हो गई। दोपहर की ऊर्जा बढ़ी और गर्दन का दर्द भी गायब हो गया।
तो समाधान यह है कि एक गुफा जैसा वातावरण बनाएं। ब्लैकआउट पर्दे या आई मास्क का इस्तेमाल करें। ईयर प्लग या व्हाइट नॉइज से शोर दूर करें। कमरे को लगभग 60 से 67 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 15 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच ठंडा रखें। गर्दन और पीठ के लिए उचित तकिए इस्तेमाल करें। ये छोटे बदलाव आपकी झपकी को सचमुच शक्तिशाली पुनर्स्थापना में बदल देंगे। लेकिन इन सभी गलतियों को एक सूत्र में पिरोने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी झपकी सिर्फ आराम के बारे में नहीं है, यह आपकी बचे रहने की लड़ाई है। हर बार जब आप गलत झपकी लेते हैं, आप सूजन तेज कर रहे हैं, हार्मोन उत्पादन बाधित कर रहे हैं और कोशिकीय क्षति ट्रिगर कर रहे हैं, जो समय के साथ जमा होती है। यह ड्रामा नहीं, यह वैज्ञानिक तथ्य है। अध्ययन दिखाते हैं कि सही तरीके से झपकी लेने वाले वरिष्ठों में हृदय रोग, स्ट्रोक और संज्ञानात्मक गिरावट की दरें कम होती हैं, उनका संतुलन बेहतर रहता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और दिमाग तेज रहता है। वे लंबे स्वस्थ जीवन के साथ अधिक स्वतंत्रता और ऊर्जा का आनंद लेते हैं। लेकिन जो वरिष्ठ इन 5 गलतियों को दोहराते रहते हैं, उनकी हकीकत कुछ अलग होती है। उच्च सूजन मार्कर, तेज मांसपेशी ह्रास, बड़ा फ्रैक्चर जोखिम, त्वरित मस्तिष्क उम्र बढ़ना और दीर्घकालिक देखभाल में जाने का खतरनाक जोखिम। चॉइस आपकी है। आप वैसे ही झपकी लेते रह सकते हैं जैसे पहले लेते आए हैं, अपने शरीर के चेतावनी संकेतों की अनदेखी करते हुए, या आप आज से ये 5 सरल बदलाव अपना सकते हैं और अपनी झपकी को स्वास्थ्य खतरे से जीवन लंबा बनाने वाला सेशन बना सकते हैं। मुख्य सिद्धांत याद रखें। खाने के 60 मिनट बाद झपकी लें। झपकी 20 से 30 मिनट तक सीमित रखें। सोफे में नहीं, बिस्तर पर फ्लैट झपकी लें। 3 बजे के बाद कभी झपकी न लें। अनुकूल वातावरण बनाएं। ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध रणनीतियां हैं जो आपके जीवन में वर्षों में जीवन ला सकती है। वर्षम आपका शरीर खुद को ठीक और पुनर्स्थापित करने के लिए बना है, लेकिन केवल तब जब आप इसे सही स्थितियां दें। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, इन गलतियों में से आप कौन सी कर रहे थे और कौन सी बात ने आपको सबसे अधिक चौंकाया? अपना उत्तर नीचे टिप्पणी में छोड़ें। हम हर टिप्पणी पढ़ते और जवाब देते हैं और आपके अनुभव हमारे समुदाय के अन्य वरिष्ठों के लिए मददगार होते हैं। यदि इस वीडियो ने आपके रोजमर्रा के जीवन की छुपी खतरों पर आपकी आंखें खोली हैं, तो लाइक बटन दबाएं ताकि यह अन्य वरिष्ठों तक पहुंचे। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब हैं और नोटिफिकेशंस ऑन कर रखें, क्योंकि हमारा अगला वीडियो एक सामान्य शाम की आदत के बारे में चौंकाने वाला सच बताएगा, जो आपके नींद की गुणवत्ता और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को चुपके से नष्ट कर रहा है। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। आपकी झपकी आपको ठीक कर सकती है या नुकसान पहुंचा सकती है। चुनाव आपका है, लेकिन अब आपके पास यह ज्ञान है कि आप बुद्धिमानी से चुनें। आज ही कदम उठाए, क्योंकि कल बहुत देर हो सकती है। देखने के लिए धन्यवाद और याद रखें, आप सिर्फ बूढ़े नहीं हो रहे, आप समझदार हो रहे हैं। उस समझदारी का उपयोग अपनी सेहत की रक्षा करने और अपने जीवन को विस्तारित करने के लिए करें।